अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स यहाँ हम NFA को DFA में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। आइए ज़रा इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास NFA है। NFA आप जानते हैं कि अगर किसी एक स्टेट के ऊपर हम मल्टीपल ट्रांजिशन कर सकते हैं तो ये हमारी NFA कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ आप Q0 पे खड़े हैं और इसी B के देने से B इनपुट करने से आप इसी Q0 के ऊपर भी स्टे कर रहे हैं और इसी B इनपुट देने से आप Q1 की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसी ट्रांजिशन जहाँ पे एक इनपुट के ज़रिए से आप मल्टीपल डायरेक्शन में जा सकें, ट्रांजिशन कर सकें, इसको हम NFA कहते हैं। तो ये बहरहाल हमारे पास एक NFA है और इसमें इसकी ये स्टेट्स मेंशन की हुई हैं Q0, Q1 एंड Q2 और ये इसके ऊपर इसकी इनपुट्स हैं जो हम इसको इनपुट दे रहे हैं A, B और ये हमारे जो एरो हैं ये इसकी ट्रांजिशन को शो करते हैं कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर NFA। हम इस NFA को कन्वर्ट करेंगे DFA में। तो आइए ज़रा फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं। पहले स्टेप पे स्टूडेंट्स आपने ये करना है कि इस जो आपके पास NFA है इसका आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेबल बनाना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ये ट्रांजिशन टेबल कैसे आप बनाएंगे? 3 कॉलम ले लें। पहले में आप स्टेट को मेंशन करें और दूसरे में आप अलग-अलग कॉलम्स के अंदर इनपुट को मेंशन करें। स्टेटमेंट जैसे में आप देखते हैं कि हमारे पास स्टेट है Q0, Q1 एंड Q2। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है Q0, Q1 एंड Q2 और उसके बाद हमारे पास इनपुट हैं A और B। तो यहाँ पे A और B का कॉलम बनाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आप इसको फिल करेंगे इनकी स्टेट्स के हिसाब से तो आपने देखना है कि Q0 पे जब हम A इनपुट करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं Q0 पे आप A इनपुट कर रहे हैं तो आप वापस उसी के Q0 पे ही आ रहे हैं। तो आप A इनपुट पे आप सामने लिखेंगे Q0 पे आप A इनपुट कर रहे हैं तो आप Q0 पे ही स्टे कर रहे हैं। उसके बाद आप मेंशन करेंगे कि जब हम Q0 पे B इनपुट करते हैं तो हम कहाँ ट्रांजिशन कर रहे हैं। तो हम ट्रांजिशन कर रहे हैं Q1 पे। तो ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करें। एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे Q0 पे आप B इनपुट कर रहे हैं तो Q0 पे ही आ रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पे Q0 मेंशन किया हुआ है B इनपुट करने पे और साथ ही आप B इनपुट कर रहे हैं तो आप Q1 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम B इनपुट पे Q1 पे ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स किस स्टेट के लिए? ये हमारी 0 स्टेट के लिए। ये इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम 0 स्टेट के लिए काम करें। अब उसके बाद हमारी स्टेट आती है Q1। तो यहाँ पे हम Q1 पे बात करते हैं। तो Q1 पे जब मैं A इनपुट करता हूँ तो मैं Q2 पे ट्रांसफ़र हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप Q1 पे मैं जब A इनपुट कर रहा हूँ तो मैं Q2 पे ट्रांजिशन कर रहा हूँ और इसी तरह जब मैं Q1 पे B इनपुट करता हूँ तो मैं Q2 पे चला जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मैं Q1 से जब B इनपुट करता हूँ तो मैं Q2 पे ट्रांसफ़र हो जाता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लास्ट हमारी स्टेट है Q2। तो Q2 चूँकि आगे कहीं ट्रांजिशन नहीं हो रही तो इसलिए ये हम इसको ऐसे खाली छोड़ रहे हैं। स्टूडेंट ये हमारी जो Q2 है ये हमारी फाइनल स्टेट भी है, इस चीज़ का ख्याल रखें। अब ये काम करने के बाद हमें ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद स्टूडेंट दूसरा काम करना है, हमने DFA के लिए ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है। DFA ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो DFA ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ज़रा थोड़ा सा गौर तलब चीज़ है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि हम ये किस तरीके से बना सकते हैं। स्टूडेंट सेम जैसे आपने DFA का ट्रांजिशन टेबल बनाया उसमें आपने स्टेट को मेंशन की, इनपुट्स को मेंशन किया। तो यहाँ पे भी आप स्टेट और इनपुट को मेंशन करेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे जो स्टेट मेंशन करनी है और यहाँ पे हमारी जो ट्रांजिशन हो रही है ये चीज़ समझने की। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं पहली जो रो आपको नज़र आ रही है इस DFA ट्रांजिशन टेबल में, इसमें आप सेम आपको ये नज़र आ रही है Q0, 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 Q1। तो ये आप देख रहे हैं ये पहली रो को आपने सेम लिख लेना है जैसे एज सच जैसे ये आपकी NFA के टेबल में मेंशन है, इसी तरह आपने इसको DFA के टेबल में भी मेंशन कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स
यहाँ पे समझने वाली चीज़ है कि ये जो Q0 है ये हमने Q0 के लिए लिखा है, यानी इसके लिए हमने लिखा है, ये इसके लिए Q0 के लिए ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब Q0 के बाद बारी आती है Q0 Q1 की, Q0 Q1 की बारी आती है, तो लिहाजा हम Q0 Q1 को यहाँ लिखेंगे। अब Q0 Q1 को हमने यहाँ लिखा तो ये कहाँ से आए, Q0 और Q2, Q0 Q1 Q2 ये कहाँ से आए। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, जब हमने यहाँ पे Q0 और Q1 लिखा तो आप चले जाएं यहाँ ऊपर Q0 और Q1 पे, तो दोनों के सामने देखें आपको A पे क्या मिल रहा है, Q0 और Q1 पे आपको क्या मिल रहा है, Q0 और Q2। या नीचे नहीं देखना, ये 2 है, हमने सिर्फ देखना है Q0 और Q1 के लिए, तो हमें मिल रहा है Q0 और Q2 मिल रहा है। तो लिहाजा हम A में जाके इस चीज़ को मेंशन कर देंगे Q0 एंड Q2। आगे देखें स्टूडेंट, यहीं पे फिर देखें Q0 और Q1 पे आपको B के लिए क्या मिल रहा है, Q0 और Q1 पे आपको B के लिए मिल रहा है Q0 Q1 एंड Q2। तो लिहाजा स्टूडेंट हम B के अंदर ये चीज़ मेंशन कर देंगे Q0 Q1 एंड Q2। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट ये चीज़ हमने इसके लिए लिखी, अब उसके बाद हमने ये चीज़ हमारी यहाँ लिखी गई। अब अगली बारी हमारी इसकी है Q0 Q2 के लिए हम लिखेंगे, तो लिहाजा Q0 Q2 को यहाँ मेंशन करें और इसके सामने क्या लिखना है, यहाँ पे चले जाएं Q0 Q2। अब Q0 और Q2 1 को नहीं देखना, Q0 और Q2 को देखना है अपने, तो आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे Q0 के सामने Q0 है और 2 के सामने कुछ भी नहीं, लिहाजा यहाँ पे हमने सिर्फ Q0 मेंशन कर देना है। इसी तरह B के लिए देखें, आपको क्या मिल रहा है, Q0 पे Q0 Q1 मिल रहा है और Q2 पे कुछ भी नहीं है, तो आपने यही चीज़ Q0 और Q2 मेंशन कर देनी है। स्टूडेंट ये हमारा कंप्लीट हो गया Q0 Q2। अब हमारे पास ये Q0 Q1 Q2 है, अब इसको हम फिल करें। स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसको फिल किया, इसके लिए काम किया, फिर इसके लिए काम किया, फिर इसके लिए काम किया, अब हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब पिछले DNFA के ट्रांजिशन टेबल में चले जाएं, वहाँ से तीनों को मिला के देखें आपको क्या मिलता है, Q0 Q1, तो Q0 और Q1 2 पे आपको क्या मिल रहा है, Q0 Q2 A के लिए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे Q0 Q2। अब B के लिए देखें, तीनों पे आपको क्या मिल रहा है, Q0 Q1 Q2, तो Q0 Q1 Q2 आपके पास यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। अब स्टूडेंट आगे देखें, आपके पास Q0 है, अब Q0 हम बना चुके हैं, Q0 Q1 के लिए भी हम बना चुके हैं, Q0 Q2 के लिए भी बना चुके हैं, Q0 Q1 Q2, तो इसके लिए भी हम यहाँ पे बना चुके हैं। स्टूडेंट्स ये गलती हो गई, यहाँ पे 2 है, ये 3 नहीं है। तो बहरहाल इन अगले तमाम के लिए हम ये यहाँ पे स्टेट मेंशन कर चुके हैं, लिहाजा इनको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आइए ज़रा अब तीसरा जो स्टेप है इस DFA के लिए, आपको क्या करना है कि आपने DFA क्रिएट करना है, किससे, फ्रॉम DFA ट्रांजिशन टेबल से। ये जो हमने अभी DFA का ट्रांजिशन टेबल क्रिएट किया है, इससे हमने DFA को क्रिएट करना है। तो क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपनी यहाँ पे जो आपकी स्टेट दी हुई हैं इनको मेंशन करें। ये आपकी पहली स्टेट है Q0, उसके बाद अगली स्टेट है Q0 Q1, ये Q0 Q1, उसके बाद आपकी अगली स्टेट है Q0 Q2, Q0 Q2, और फिर तीसरी स्टेट है आपकी Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। इन स्टेट्स को आप मेंशन करें। अब यहाँ पे देखें कि आप Q0 पे जब A इनपुट करते हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं Q0 पे, यानी उसी स्टेट के ऊपर जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर लूप लगा दें और ऊपर A मेंशन कर दें कि हम A इनपुट करने पे हम उसी स्टेट के ऊपर आ रहे हैं। आगे इसी स्टेट पे देखें Q0 पे आप जब B इनपुट करते हैं तो आप कहाँ चले जाते हैं, आप जा रहे हैं Q0 Q1 पे, तो आप ये ट्रांजिशन करें B के साथ
और आप इसको मिला दें Q0 Q1 के साथ। ये स्टूडेंट हमारी पहली स्टेट कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगली स्टेट को देखें Q0 Q1 के लिए, जो कि हमारी ये स्टेट है। तो आप देखें आप ए के लिए कहाँ पे जा रहे हैं। ए जब इनपुट करते हैं तो हम जा रहे हैं Q0 Q2 पे। तो आप ये देख रहे हैं कि हम ए इनपुट करके Q0 Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी तरह जब इसको हम बी इनपुट करते हैं तो हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, Q0 Q1 Q2। तो ये देखें आप इसको देख रहे हैं कि जब हम इसको बी इनपुट कर रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं Q0 Q1 Q2 पे। तो ये स्टूडेंट हमारी दूसरी स्टेट भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी स्टेट की तरफ चलें, जो कि हमारे पास स्टेट है Q0 Q2। ये हमारे पास Q0 Q2 है। जब हम इसको ए इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है, Q0 पे। ये आप देख लें, हम इसको ए इनपुट कर रहे हैं तो ये हमें Q0 की तरफ लेके जा रहा है। तो इसकी ट्रांजिशन आपने Q0 की तरफ करनी है। जब इसी स्टेट पे हम बी इनपुट करते हैं तो ये हमें कहाँ ले जाता है, Q0 Q1 पे। तो ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये लाइन, ये ट्रांजिशन आपको शो कर रही है कि बी इनपुट करने से हम Q0 Q1 की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट हमारे पास स्टेट है Q0 Q1 Q2। तो आप देख रहे हैं ए इनपुट कर रहे हैं तो हम कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ये ए इनपुट करने से, ये हमारी लास्ट स्टेट है, ए इनपुट करने से हम Q0 Q2 की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी स्टेट पे जब हम बी इनपुट करते हैं तो हम मूव कर रहे हैं Q0 Q1 Q2 की तरफ। तो ये यही वही अपनी स्टेट है इसकी। तो इसी के ऊपर आपने बी के साथ लूप लगा देना है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप एक NFA को DFA में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है। होप आपको समझ आएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।